जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहिर नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हमें पता है एक और पाकिस्तान आबाद है, हुकूमत के अंदर एक और हुकूमत है, इक़्तिदार के अंदर एक और हल्का मुक़्तदर है। तो ये अब तो बात तश्ते अज़बाम है और हर बंदा जानता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये चीज़ जानता और समझता है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहीं अदालतों को कंट्रोल करते हैं, वहीं पाकिस्तान के सियासतदानों को डिक्टेशन देते हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर आइन शिकनी भी कराते हैं, कानून शिकनी भी कराते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और मुल्क और कौम के अंदर अमन सलामती और कई तरह की इस्लाहात नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? इसलिए नहीं होने देते कि उनका अपना इक़्तिदार मजरूह होता है, उनकी अपनी हुकूमत ख़राब होती है, उनका कंट्रोल हर्ट होता है, जिसकी बुनियाद पे वो किसी और को हुकूमत में, असल हुकूमत में नहीं आने देते। मैं ये बात किस तरह से कर सकता हूँ? इतनी बड़ी बात कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हो, पाकिस्तान का सदर हो, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हो, लेकिन उसके पास अख्तियारात ना हो। हाँ, उसके पास वाक़ई इख्तियार नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि साइफ़र जिसने भेजा है उसको पता है कि प्राइम मिनिस्टर को साइफ़र भेजने का फ़ायदा नहीं है, चीफ जस्टिस को साइफ़र भेजने का फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान के सदर को साइफ़र भेजने का फ़ायदा नहीं है। साइफ़र उसी को भेजेंगे कि जो वाकई पाकिस्तान का मुक़्तदर है और उसने फिर अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया। हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान को हॉरिबल एग्जाम्पल बनाने की धमकी देते हैं और फिर उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री के थ्रू पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हॉरिबल एग्जाम्पल बनाया। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को स्टोन एज में पहुंचाने की बात करते हैं, जो रिचर्ड आर्मटेज ने बात की थी। इससे पहले हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को हॉरिबल एग्जाम्पल बनाने की धमकी दी थी। ये दोनों धमकियां पाकिस्तान को मिली और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यूज़ हुई और उन्होंने बड़े जी जान के साथ इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाया। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब रजीम चेंज होता है, चेंज होने के बाद इमरान खान की क़यादत में पूरी कौम एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी क़यादत को 12 जमातों की शक्ल, उनके इत्तेहाद की शक्ल में कौम पर मसलत कर दिया है। इन बदमाशों को, गुंडों को और अदलिया के भगोड़ों को मसलत कर दिया है और उनको बैक पे रह के हुए सपोर्ट कर रही है। उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क किस तरफ जाता है, हालात किस तरफ जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर उस तरह की खुशहाली और अमन सलामती इस्टेब्लिश होती है या नहीं होती। उनका बहरहाल अपने गोल्स हैं जिनको वो आगे लेके चलते हैं। हम देखते हैं कि पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा, उनको वो जब गवर्नर बनने के बाद पंजाब के अंदर एक क्राइसिस आ गया। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ हमज़ा शहबाज सामने आ गए और वो पंजाब के वज़ीर आला बन गए। उमर सरफराज चीमा के जो अमला था, उनका गवर्नर हाउस का स्टाफ था, उनका चीफ सेक्रेटरी था या सेक्रेटरी थे, उन्हें अहकामात दिए गए कि आपने गवर्नर की बात नहीं माननी। तो ये कैसी अजीब बात है कि ऐसा गवर्नर जिसका अपना स्टाफ, जिसका अपना सबऑर्डिनेट उसकी बात नहीं मानता, तो गोया वो गवर्नर किस चीज़ का फिर, जिसके अपने घर वाले, जिसका अपना स्टाफ उसकी बात नहीं मानता। तो वो कौन था जो उमर सरफराज चीमा के स्टाफ को कहता है कि आपने गवर्नर की बात नहीं माननी? तो उमर सरफराज चीमा ने पाकिस्तान के तमाम तर अदारों को एक्सेस किया, उन्हें अप्रोच किया, उन्हें रिक्वेस्ट की कि मैं जब गवर्नर हूँ तो मैं कोई सिर्फ डमी गवर्नर तो नहीं हूँ, तो मेरे पास फोर्स भी होनी चाहिए और मुझे अपने अख्तियारात के इस्तेमाल का भी भरपूर इस्तेहकाक होना चाहिए। लेकिन वक़्त ने देखा, हालात ने देखा कि उन्हें वो अख्तियारात हासिल नहीं थे। तो उन्होंने जब अपने स्टाफ से पूछा कि इनके पास फ़ोर्स कितनी है, तो उन्हें बताया गया कि आपके पास सिर्फ एक मिलिट्री सेक्रेटरी है और आपके पास गवर्नर हाउस के 12 या 10 माली हैं। ये उनके पास टोटल फ़ोर्स थी। बाकी फ़ोर्स किसने उनसे हटा ली? तो उन्हें कहा गया कि जो पंजाब की पुलिस है वो, क्योंकि आईजी को रिपोर्ट करती है, आईजी जो है वो चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है और चीफ सेक्रेटरी
क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को रिपोर्ट करती है, तो इसलिए गवर्नर का दरमियान में कोई रोल नहीं है। तो गोया गवर्नर हाउस को भी बेख्तियार करके रख दिया गया। ये किसने उसको बेख्तियार किया? जिस दिन ये इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी आ जाए। वो कौन था जिसने सियालकोट के अंदर इमरान खान की सिक्योरिटी को रिमूव किया और उसके मोबाइल को चोरी कराया? वो कौन था जिसने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कराया? ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मैं 50 साल पुरानी या 25 साल पुरानी या 10 साल पुरानी भी नहीं बात कर रहा। ये इसी साल के वाक़यात हैं। ये 2022 के वाक़यात हैं कि शीरी मज़ारी को किसके कहने पे गिरफ्तार किया गया। उनकी बेटी ने कह भी दिया कि ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर ज़मान बाजवा साहब के हुक्म पे उनकी वालदा को गिरफ्तार किया गया है। तो गोया पुलिस भी अगर किसी की मानती है तो वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान की फ़ौज है, उनकी बात मानती है। तो गोया हुकूमत जो है वो तो डमी है, उनके पास उस तरह के शायद अख्तियारात नहीं है जिस तरह के अख्तियारात पाकिस्तान में फ़ौज के हैं एस्टेब्लिशमेंट को। वही पाकिस्तान की हकीकी पावर है, वही पाकिस्तान के हकीकी मुक़्तदर ताकत है। बात को आगे बढ़ाते हैं। रजीम चेंज हो गया, इमरान खान साहब अपने ओहदे से हट गए। हटने के बाद किसने सहाफ़ियों को, ऐसे तमाम थर सहाफ़ियों को जो इमरान खान की सपोर्ट करते थे, उनके बयानियों को आगे बढ़ाते थे, उनके खिलाफ मुकदमात कायम करने की सिफारिश की या अहकामात जारी किए? इमरान खान के जो प्रोटेस्ट का उसके धरना जब उसने बर्पा किया इस्लामाबाद के अंदर, तो उन पे, उनके शुरका पे, बच्चों पे, ख़ातीन पे जो शेलिंग हुई और बेदर्दी से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो वो कौन था जो इन तशद्दुद और इस पुलिस की फोर्सेस को इस्तेमाल करने के अहकामात जारी करता था? वो कौन था जिसने परवेज़ लाई के वज़ीर आला बनने के बाद इन्हीं पुलिस अफीसर के ख़िलाफ़ जब मुकदमात बनाने शुरू किए, इनके ख़िलाफ़ तफ्तीश शुरू की, तो उन्हें इन मुकदमात से रोक दिया? ये इमरान खान साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि वो किसने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला होने के बावजूद, पुलिस का चीफ होने के बावजूद, उनका बॉस होने के बावजूद इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया? वो कौन था जिसने पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज करने के अहकामात जारी किए? वो कौन था जिसने पंजाब में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पे जीतने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन से मना कर दिया? वो कौन था जो मरियम नवाज़ और जनाब शहबाज शरीफ साहब के प्रोसिक्यूटर्स को बार बार बदलता था, उनके तफ्तीशी अफसरान को बदलता था? कभी वो बीमार हो जाते थे, कभी वो छुट्टी पे चले जाते थे, कभी उन्हें बदल दिया जाता था। ये कौन करता था? ये सबको पता है। ये कौन करता है, किसके कहने पे ये सारा धंधा चलता है? वो कौन था जिसने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के एफआईए केसेस के प्रोसिक्यूटर को बदला और उनको इनके इनके अदालती मुकदमात से बरी कराया और उन्हें इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचाया? जिस दिन ये वक़ूआत तो वो हैं जो इसी साल में हमने देखे, इसी नस्ल, इसी जनरेशन ने देखे। मैंने और आपने इनका मुज़ाहरा किया। वरना अगर पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो ऐसे हज़ारों वाक़यात से पाकिस्तान की तारीख़ भरी पड़ी है कि ये नामालूम क़ुव्वतें, ये खलाई मखलूक इंटरफेयर करती है, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे नहीं जाने देती, तकमील पाकिस्तान नहीं होने देती, आज़ादी की तकमील नहीं होने देती। तो कौम तो आपसे सवाल पूछेगी, आपसे सवाल भी करेगी और इसका जवाब भी मांगेगी और ये मांगती रहेगी। ये जो जहद बर्पा की है, ये जो नई डायरेक्शन दी है अरशद शरीफ शहीद की शहादत ने, अब ये रुकेगी नहीं। अब हमारे आबा की, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारी माँओं और बहनों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। पाकिस्तान के अंदर हकीकी इनकलाब बर्पा होगा और हकीकी आज़ादी आएगी। ये वही आज़ादी है जो अल्लाह ने हमें अता की है। ये वही आज़ादी है जो इंसान की तख्लीक के साथ ही इंसान को अता की गई है। ये वही आज़ादी है जो हमारे नबी ने हमें दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की रबूबियत को मानते हैं, उसी की खुदाई के कायल हैं, उसी के सामने झुकते हैं, उसी की हम इबादत करते हैं। इसी बात के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।